नमस्कार। आप सभी ने देखा कि वर्तमान में माननीय CJI हमारे देश के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय ने एक बयान जारी किया। वह बयान हमारे देश के एक बहुत बड़े वर्ग का अपमान करता है, बहुत बड़े वर्ग का। क्या CJI जैसे पद पे बैठे हुए व्यक्ति को एक एक शब्द तोल मोल के बोलना चाहिए? वह आज की तारीख में इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं, इस देश की सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। उनके जिम्मे इस देश के अंदर संविधान के तहत जो अव्यवस्थाएं हैं उनको व्यवस्थित बनाने की जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान 4 स्तंभों पर टिका हुआ है: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस। ये चारों स्तंभ एक दूसरे से इस तरह गुथे हुए हैं कि यदि एक भी स्तंभ डगमगाता है तो देश की व्यवस्थाएं अव्यवस्थित होती हैं। किसी भी देश की मूलभूत जो समस्याएं हैं, जिसमें गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये 4 बात जो हैं ये किसी भी देश की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। और इन चारों व्यवस्थाओं में सबसे पहला दायित्व इस देश की नेतृत्व क्षमता का है कि वह ऐसी योजनाएं क्रियान्वित करें जिससे इस देश की गरीबी मिटे, हर व्यक्ति को अच्छी शिक्षा मिले, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं मिले। ये देश की सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए लोगों का काम है, जिसमें हमारी विधायिका भी आती है, जिसमें हमारी कार्यपालिका भी आती है, जिसमें हमारी न्यायपालिका भी आती है और जिसमें प्रेस भी आता है। जिन सबका काम यह है कि इन 4 बातों पर यदि कोई कमी पेशी है तो उसके अंदर ठीक से योजनाएं बने, और योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है तो उसके ऊपर प्रेस अपना काम करे, न्यायपालिका अपना काम करे, विधायिका अपना काम करे, कार्यपालिका अपना काम करे। और इन चारों व्यवस्थाओं में न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जब विधायिका द्वारा देश की जनता के हित में जो भी कानूनी और योजनाएं बनाई जाती हैं उनका सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं होता या संवैधानिक व्यवस्थाओं का कहीं उल्लंघन होता है, तब आदमी न्यायपालिका की तरफ दौड़ लगाता है। और न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्था उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पर बैठे हुए व्यक्ति की जो नज़र दृष्टि है वो हर नागरिक के लिए एक समान है, चाहे वो बहुत बड़ा व्यापारी हो, चाहे वे इस देश का गरीब व्यक्ति हो, अनपढ़ व्यक्ति हो। चीफ जस्टिस की नज़र में सब एक समान है। चीफ जस्टिस को ये कोई अधिकार नहीं मिलता हमारी संवैधानिक व्यवस्था में कि वह असमानता के दृष्टिकोण से किसी को देखे। चीफ जस्टिस महोदय ने एक वह बड़ा वर्ग जो सही मार्ग जिसको नहीं मिल पाता, सही शिक्षा जिसको नहीं मिल पाती, जो अपने रोजगार की तलाश में स्वयं कोई रास्ता बनाता है, आप उसको काकरोच कह रहे हो। ये आप सबकी दृष्टिकोण में क्या है? ये ठीक है क्या कि हमारी सर्वोच्च संस्था का सर्वोच्च व्यक्ति हमारे देश के एक बड़े वर्ग को, बड़े युवा वर्ग को, जो बेरोजगारी की लाइन में खड़ा था, उसने अपना कहीं स्थान बनाया, वो सोशल एक्टिविस्ट बन गया, वह अपने YouTube चैनल अगर चलाने लगा, उसने अब YouTube चैनल के माध्यम से जो सरकार की अव्यवस्थाओं को उठाना शुरू कर दिया, उसने सूचना के अधिकार में जानकारियां मांगना शुरू कर दी, तो आपको वो क्यों खल रहा है? आप नहीं चाहते कि जो लोग अव्यवस्थाओं के खिलाफ कुछ कोशिश कर रहे हैं और वे ऐसे लोग जो अपने जीवन से भी संघर्ष कर रहे हैं, आप मतलब उनके विरुद्ध हो?
ये बहुत गलत बात है। और आम जनता मैं आप सबके तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि माननीय चीफ जस्टिस महोदय को अपने पूरे कार्यकाल के दौरान नपे तुले शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे इस देश की जनता का अपमान कम से कम ना हो। इस देश की जनता अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे वह व्यक्ति किसी भी उच्चतम पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो। यदि जनता का वश चलता तो आपके खिलाफ कोई ना कोई अपमानजनक स्थिति के लिए कोई ना कोई मुकदमा आप पे चलाने का प्रयास करती, लेकिन जनता बेचारी बंधन में बंधी हुई है। ये काम संसद का है। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के ऊपर कोई भी कार्रवाई करने का अधिकार संसद का है और कैबिनेट का है और माननीय राष्ट्रपति महोदय का है। और माननीय राष्ट्रपति महोदय को इनके इस बयान पर अपनी टिप्पणी अवश्य देनी चाहिए थी। जय हिंद साथियों, जय हिंद, जय भारत।